नमस्कार दोस्तों। कोरोना के 2 साल के बाद शुरू हुई चार धाम यात्रा में श्रद्धालुओं की भीड़ तो बहुत ही ज़्यादा उमड़ रही है, लेकिन ट्रांसपोर्ट सेक्टर को लाभ नहीं मिल पा रहा है। दर्शन के लिए एक्चुअली जो स्लॉट सिस्टम लागू किया गया, उसकी वजह से यात्री अब अपनी बुकिंग को रद्द कराने लगे हैं। ये वो यात्री हैं जिन्होंने जल्दी दर्शन की उम्मीद से शुरुआती दौर में गाड़ियां बुक कर ली थी। जैसे जैसे यात्रा की शुरुआत हुई, भीड़ बढ़ता गया और स्थिति ये हो गई कि सोनप्रयाग गौरीकुंड में कहीं रुकने के लिए ना तो होटल है, न खाने के लिए कोई सामान है, और धीरे धीरे कुव्यवस्था ऐसी फैली कि सरकार को एक्शन लेना पड़ा और सरकार ने स्लॉट सिस्टम लागू कर दिया। ऑनलाइन स्लॉट बुक करिए, जब आपका डेट आएगा उस डेट पे आप जा कर के चारों धाम के दर्शन कर सकते हैं। और अगर आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो आप ऋषिकेश में ही या जहाँ भी आप उत्तराखंड में एंट्री करेंगे वहाँ आपको रोक दिया जाएगा। तो बहुत ही ज़रूरी है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चारों धाम के लिए, चाहे आप केदारनाथ जाएँ, चाहे बद्रीनाथ, चाहे गंगोत्री, चाहे यमुनोत्री, और उसके बाद आपकी गाड़ी का भी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। लेकिन लोगों ने बिना इसकी जानकारी के गाड़ियां बुक कर दी, होटल बुक कर दिए, और उनको अब एंट्री नहीं मिल पा रही है। तो मजबूरी में अब तीर्थयात्री इन सारी बुकिंग्स को रद्द कर रहे हैं, क्योंकि अभी भी अगर आज भी आप बुक करते हैं तो 30 जून के बाद ही अब स्लॉट मिलता है। और स्लॉट इतने ज़्यादा है, ज़्यादा मतलब फुल हो चुके हैं कि इससे जो ट्रांसपोर्ट करने वाले कारोबारी हैं वो मायूस हो गए हैं। और अब इससे ट्रांसपोर्ट सेक्टर्स, होटल सेक्टर्स को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। वहीं राज्य की छवि पर भी असर पड़ रहा है। बहुत ज़्यादा लोगों ने अपनी बुकिंग्स को रद्द कर दिया है, अपने प्लान्स को कैंसिल कर रहे हैं। मैं बता दूं कि उत्तराखंड के चारों धाम और यात्रा पथ पर दर्शनार्थियों और यात्रियों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। अब तक 7 लाख से ज़्यादा लोगों ने दर्शन किए हैं। बद्रीनाथ धाम में शनिवार को 13,500 से ज़्यादा यात्री पहुँचे और अभी तक कपाट खोलने की तारीख से करीब 4 लाख लोग से ज़्यादा दर्शन कर चुके हैं। वहीं मैं केदारनाथ की बात करूं तो अभी शनिवार को 14,000 लोगों को वापस किया गया है, क्योंकि उनके पास रजिस्ट्रेशन नहीं था और वो विदाउट रजिस्ट्रेशन पहुंच चुके थे। इसलिए काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो चुका है। और अब अगर आप केदारनाथ धाम या चारों धाम की यात्रा की प्लानिंग करते हैं तो आप सितंबर माह का चुनाव करें, क्योंकि बीच में बरसात का समय आ जाएगा और बरसात में पहाड़ों पे जाना खतरे से खाली नहीं है। लेकिन रजिस्ट्रेशन ज़रूर अभी करा लें सितंबर माह के लिए। और काफ़ी ज़्यादा भीड़ इतना हो चुका है जिसके कारण से सरकार को कड़े कदम उठाने पड़ रहे हैं। और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि चारों धाम की यात्रा के लिए स्लॉट सिस्टम बनाया गया है, और इस सिस्टम को फॉलो करना सबके लिए बहुत ज़रूरी है। जय बद्रीनाथ, जय केदारनाथ।